रहस्यमयी राजमहल, एक जादू, एक रहस्य और एक नई शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अन्वी नाम की एक बुद्धिमान और साहसी लड़की रहती थी। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह अपनी मौसी के साथ रहती थी, जो कठोर स्वभाव की थी और अन्वी को बोझ समझती थी। अन्वी दिन भर खेतों और घर के कामों में लगी रहती, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक सपना देखने वाली चमक। गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच स्थित था एक प्राचीन सुनसान महल। कहा जाता था कि वहां कोई भूत है और जो भी उसके पास गया कभी वापस नहीं आया। एक अनजाना निमंत्रण। एक शाम जब अन्वी कुएं से पानी भरकर लौट रही थी, उसे झाड़ियों के बीच कुछ चमकता दिखाई दिया। क्यूरियोसिटी से उसने पास जाकर देखा, एक सुनहरा निमंत्रण पत्र। उस पर लिखा था, रहस्यमयी राजमहल में तुम्हारा स्वागत है। जो सच्चे दिल से खोजेगा वही उत्तर पाएगा। अन्वी हैरान रह गई। यह पत्र उसके नाम लिखा गया था। वह डर और उत्सुकता के बीच झूल रही थी। उस रात वह सो न सकी। अगले दिन सुबह होते ही वह चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल और जादू। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी शांति और सिहरन का अनुभव हुआ। हर पेड़ जैसे उसे देख रहा हो। कुछ दूर चलने पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो लकड़ी बीन रही थी। राजमहल की ओर जा रही हो बिटिया? बूढ़ी औरत ने पूछा। अन्वी चौंकी। आपको कैसे पता? जो खोजता है वही पाता है। और यह कहकर वह औरत अचानक गायब हो गई। अन्वी समझ गई कि यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। राजमहल का रहस्य। कुछ घंटे बाद वह उस विशाल महल के सामने थी। जंग लगे फाटक खुद खुल गए। अंदर सब कुछ शांत था, पर दीवारों पर लगी चित्रकारी जीवंत सी लग रही थी। एक चित्र में एक रानी की छवि थी जिसके चेहरे पर पीड़ा थी। जैसे ही अन्वी ने उस चित्र को छुआ, एक तेज प्रकाश फैला और वह खुद को एक और समय में अतीत में खड़ा पाया। भूतकाल की दुनिया। अब अन्वी उस महल के स्वर्णिम काल में थी। वहां लोग थे, शाही पोशाकें, सैनिक, मंत्री, और सबसे सामने थी वही रानी जो अब जीवित थी। उसका नाम था रानी आद्या। वह एक दयालु शासिका थी, लेकिन उसे एक शाप मिला था। महल के अंदर कोई विश्वासघात हुआ था जिससे सब कुछ पत्थर बन गया। तुम ही मेरी आशा हो, रानी ने अन्वी से कहा। सच और झूठ के बीच का पर्दा सिर्फ एक निर्दोष आत्मा ही हटा सकती है। अन्वी को 3 रहस्यमयी कमरे दिए गए। साहस का कमरा, प्रेम का कमरा और बलिदान का कमरा। प्रत्येक कमरे में एक कठिनाई थी जिसे पार करना अन्वी के लिए आसान नहीं था। साहस के कमरे में उसे एक भूत जैसी परछाई से टकराना पड़ा जो उसके अपने डर का प्रतिबिंब था। प्रेम के कमरे में उसे अपनी मौसी को माफ करना पड़ा जिसने हमेशा उसे अपमानित किया था। बलिदान के कमरे में उसे अपनी सबसे प्यारी चीज, मां की आखिरी निशानी त्यागनी पड़ी ताकि रानी का श्राप टूट सके। जैसे ही अन्वी ने तीसरा बलिदान पूरा किया, महल में तेज रोशनी फैली और सब कुछ फिर से जीवंत हो गया। रानी आद्या का चेहरा फिर से मुस्कुराया और उसने अन्वी को गले से लगा लिया। तुमने न केवल मेरा श्राप तोड़ा बल्कि खुद को भी खोज लिया। रानी ने एक जादुई हार अन्वी को दिया जो हर मुश्किल समय में उसकी रक्षा करेगा। अब अन्वी वही साधारण लड़की नहीं रही। वह गांव की एक शिक्षिका बनी, बच्चों को कहानी सुनाती, सिखाती और प्रेरित करती। महल अब एक पुस्तकालय में बदल चुका था।